जय श्री राम दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुंभलगढ़ और किले तक जाने के लिए हमने इन गाड़ियों की व्यवस्था की है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। इस दुर्ग की वास्तुकला और स्थापत्य कला दर्शनीय है। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थ स्थली रहा है। किले में प्रवेश दक्षिण से अरेट पोल के नाम से प्रसिद्ध द्वार से होता है, जिसके पश्चात हल्ला पोल, हनुमान पोल, राम पोल तथा विजय पोल के नाम से प्रसिद्ध द्वार हैं। हनुमान पोल महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हनुमान जी की एक प्रतिमा है जिसे राणा कुंभा मांडवपुर से लाए थे। अब हम राम पोल के सामने आ चुके हैं। यहीं पर टिकट घर है, यहाँ से हम टिकट लेंगे और अब किले में अंदर प्रवेश करेंगे। यहीं पर पार्किंग है, अब गाड़ी यहीं रहेगी क्योंकि यहाँ से आगे नहीं जा सकती। अंदर पैदल ही प्रवेश करेंगे। दोस्तों, कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में अगर आपको एक एक चीज की बारीकी से जानकारी लेनी है तो हमारे साथ बने रहें। हमारा वीडियो लंबा हो सकता है और वीडियो 2 या 3 पार्ट में हो सकता है। अभी पहला पार्ट में बनाने जा रहा हूँ, इसके बाद दूसरा और तीसरा पार्ट और भी आएगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें। यहाँ पर अब हम टिकट विंडो से टिकट प्राप्त करेंगे और एक गाइड भी हम यहाँ से हायर करेंगे। गाइड से भी हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से देखिए हमारे स्टूडेंट किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हमने एक गाइड भी हायर कर लिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है किले के अंदर और कैसा है कुंभलगढ़ का किला। दुर्गम पहाड़ियों पर बना ये किला अजेय रहा है। इस किले को कोई भी शासक जीत नहीं पाया सिवाय एक बार के। किले के अंदर प्रवेश करते ही देखिए यहाँ पर ये शिलालेख लिखे हैं। इसका किले का पूरा नक्शा भी यहाँ पर लगा हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 में करवाया था। इस किले पर विजय प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और यह किला यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। यह दुर्ग कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षा का आधार पाकर अजय रहा है। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर एवं आवासीय इमारतें बनाई गई और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए किया गया। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ दीवारों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल व कुंभा महल है। अब आइए थोड़ी सी जानकारी अपने गाइड से भी लेते हैं। सामने खड़े हैं, देखिए। अब चलते हैं थोड़े से इनके पास। ये पास में यहाँ पर टॉयलेट्स बने हुए हैं, कुछ बच्चे टॉयलेट भी जा रहे हैं। से हम गाइड के साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। गाइड हमें वहाँ पर जानकारी देंगे कि किस प्रकार से महल का निर्माण हुआ, किसने करवाया और क्यों करवाया। महाराणा उदय सिंह को भी पन्नादाई ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर यह दुर्ग प्राय अजय ही रहा। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखांत घटनाएं भी है। इस महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका।
वही सूरवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदा सिंह द्वारा राज्य पिपासा में मारे गए। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्भेद्य स्वरूप की दृष्टि से चित्तौड़ के बाद इस दुर्ग को रखा है तथा इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों तथा कंगूरों के कारण एट्रस्टन से की है। कुंभलगढ़ किले का निर्माण प्रसिद्ध शिल्पकार मंडल सिंह द्वारा किया गया था, जिन्होंने मारवाड़ राज्य के राजा राणा कुंभा के आदेश पर इस किले का निर्माण किया था। ये गाइड महोदय से भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं, समझते हैं किले के बारे में। पहले मैं आपको इस किले की मेन जो पॉइंट्स है, इन्फॉर्मेशन मैं आपको वो दे दूं, उसके बाद में आप आराम से फोटोग्राफी करिए। करवा देते हैं, एक बार आप लोग सब जानकारी ले लो किले के बारे में, फिर फोटो खींचते आ जाएंगे अपन। आपको पता है कुंभलगढ़ फोर्ट किसने बनाया? और महाराणा प्रताप महाराणा कुंभा के क्या लगते थे? कैसे पोते? हाँ हाँ, कुंभलगढ़ जो फोर्ट है इसको बनाया था महाराणा कुंभा ने, और महाराणा कुंभा महाराणा प्रताप के दादा थे। लेकिन ये फोर्ट महाराणा कुंभा ने सुरक्षा की दृष्टि से बनाया। जिन रास्तों से आप यहाँ पर आए, आपने इसे देखने की कोशिश की, आपको ये कहीं से दिखाई नहीं दिया। वैसे इस किले का ऊंचाई सी लेवल से 1100 मीटर है, होने के बावजूद नहीं दिखता क्योंकि ये अरावली माउंटेन्स है, उसके चारों 12 पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ है। लेकिन आपको लगभग सामने जो ट्रैक दिख रहा है वहीं से ये फोर्ट दिखाई दिया। तो महाराणा कुंभा जब यहाँ पर आते हैं 15वीं शताब्दी के अंदर और आकर देखते हैं, पहले से यहाँ पे मंदिर बने हुए और मंदिर थे मौर्य कालीन। वो जो मंदिर दिख रहे हैं वो अशोका के पोते थे, संप्रति उनके सेवक धर्मवीर ने उनका निर्माण कार्य करवाया था। लेकिन जो मंदिर अनकम्प्लीट थे उन मंदिरों का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करवाया। लेकिन मंदिर ताला तब बनेंगे जब बनाने वाले होंगे। तो पहले उनको यहाँ पे बसाया गया, जिनकी आबादी लगभग 12,000 के आसपास थी, 12 गाँव थे, और उन्हीं में से वो मजदूर कारीगर थे जिन्होंने इसे बनाया, और उन्हीं में से वो सैनिक थे जो इस किले की चार दीवारी पे निगरानी करते थे। लेकिन किला तब बनेगा जब यहाँ पे पानी का इंतजाम होगा। तो इस किले के अंदर 7 तालाब, 12 बावड़ियां बनवाएगी, बारिश का पानी रोका गया, उसके बाद में इस किले का निर्माण कार्य करवाया गया। तो स्टार्टिंग हुआ था 1443 यानी 1443 और 1458 के अंदर ये बनकर कंप्लीट हुआ। लेकिन महाराणा कुंभा शिव भक्त थे। सामने जो मंदिर दिख रहा है पंचमुखी डोम जिसपे एक फ्लैग है, वो है नीलकंठ टेम्पल, जो आपको व्हाइट झंडे भी दिख रहा है। उस शिवलिंग का ऊंचाई 4.5 से 5 फीट की ऊंचाई, और महाराणा कुंभा उस शिवलिंग की बेच में पूजा करते थे। महाराणा कुंभा का हाइट था 8 फीट 2 इंचेस। मंदिर कौन सा वाला बताया दोनों में से? लेफ्ट वाला सामने झंडा लग रहा है। तो शिवलिंग की हाइट 4.5 से 5 फीट की ऊंचाई और महाराणा कुंभा की हाइट जो थी 8 फीट 2 इंच। लेकिन महाराणा कुंभा की हाइट जो है, उदयपुर सिटी पैलेस में उनका ड्रेस है वो 7 फीट का, और आपने जो ड्रेस पहना है उसका कॉलर यहाँ तक है, तो उनका भी यहीं तक था, जैसे उसके ऊपर मुकुट। इसलिए ड्रेस के मुताबिक उनकी हाइट बताएगी। उनकी हाइट के साथ में उनके हाथ अजानु थे, जिस इंसान के हाथ खड़े होने के बाद में घुटनों से नीचे आए, जिसे ये कहते हैं योद्धा, अजान बाहु, जैसे राम अर्जुन कुंभकांड। मिडिल में टेंपल वो है पारसनाथ जैन टेंपल, और ये बड़ा जो मंदिर दिख रहा है वो है यज्ञकुंड, के पीछे बहुत सारे पिक्चर दिख रहे हैं जिसमें जालियां दिख रही है। वो यज्ञकुंड बनवाया पूरे मेवाड़ की देवी देवता को शांति मानकर हवन करने के बाद में यहाँ की राजगद्दी पर महाराणा कुंभा विराजमान हुए। नीचे व्हाइट वाला मंदिर वो है गणेश टेंपल, और ये है लक्ष्मी नारायण टेंपल। ऐसे इस किले के अंदर अभी 87 टेंपल है, जिसमें 77 जैन हिंदू टेंपल अभी भी है, लेकिन एक्टिव टेंपल नीलकंठ। और वहीं पे जो स्टेज बना हुआ वहां पे होता है लाइट एंड साउंड, जो हाँ डेली होता है, वो 6:45 पे होगा। लेकिन पहले एक प्रथा थी, बलि प्रथा, यानी फोर्ट मंदिर तालाब बनाने से पहले बलि देने के बाद में निर्माण होता था। तो यहाँ पे जिन्होंने बलि दिया अपना, उनका नाम था भैरव, जो ऋषि मुनि थे, उनके नाम भी ये गेट नंबर 6 बनाया गया, जहां पे वो पहली बार रुके। और जैसे वो दूसरी बार रुकते हैं तो वहां पर उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, खुद की बलि थी। जहां पे उनका हेड है वहां पे अंदर राइट में देवी टेंपल बना हुआ, और यहां से बिना सर गया जहां पे मेन फोर्ट बनाया गया है। तो वहां पे वो फ्लैट एरिया था, और उसी जगह पे जूनी कचेरी, यानी जूनी कचेरी उस जगह का नाम दिया गया जहां पे महाराणा कुंभा के समय में सभाएं हुआ करती थी, दरबार लगता था। लेकिन उसी जगह पे बाद में आते हैं महाराणा फतेह सिंह की 19वीं सेंचुरी 1884 से 1930 तक जो बनवाया गया, उस महल का नाम दिया फतेह प्रकाश, अपने नाम पर। वो फतेह सिंह की जिन्होंने फतेह सागर लेक बना, फतेह प्रकाश पैलेस उदयपुर चित्तौड़, उस समय बनवाया गया। तो वहां पे 2 भाग है पैलेस के, एक मर्दाना जो राजाओं का, एक जनाना रानियों का।
तो रानी वाला ओपन है, जो भी आप बाद में जाएंगे आप देखेंगे। लेकिन आप यहाँ खड़े, आप यहाँ से पीछे देखें, इस दीवार के नीचे होल दिए गए हैं, आप अंदर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ऊपर से आपको नीचे का एरिया दिखाई देगा। ऐसे ही उस समय में दुश्मन देखने की कोशिश करते, लेकिन दुश्मन अंदर नहीं देख पाते, वो ऊपर वाले सैनिक उनके ऊपर इजी अटैक कर सके। इसलिए हमेशा फोर्ट हाइट पे बनाए, दुश्मन वहां तक न पहुंचे। तो यहाँ पे जितने भी रास्ते हैं वो घुमावदार है। इस दीवार के बाहर भी पीछे एक दीवार है। अगर कोई दुश्मन किले के ऊपर चढ़ाई करेगा, वो बाउंड्री वॉल को चारों तरफ से घेराव करेगा। जब से रास्ता नहीं मिलेगा अंदर जाने के लिए, दुश्मन वहां से जाएगा, जो इनका एंट्रेंस गेट है, जैसा कि ये। अगर ये इस गेट से अंदर जाए तो आगे गेट है। युद्ध होते उस समय सारे गेट बंद किए जाते, तो उन सेना को पता है नीचे वाला गेट तोड़ दिया गया, हमारा गेट भी टूट सकता है। तो पहले ही ऐसे ही रास्ते बनाए जाते, वहां पे आपातकालीन गेट बनाए गए। वो सेना अंदर वाली सेना से मदद लेती, वो सेना ऊपर से आएगी, उस गेट को तोड़वाएगी, राजा को बचाकर बाहर निकलेगी। अगर राजा बच गए तो दोबारा पूर्ण रूप से इस किले को लिया जा सकता है, यानी वो बैकअप लेकर आएगी। तो तीनों साइड से दुश्मन गिर जाएगा। जैसे यहाँ तो दीवार है, पीछे सेना, नीचे इधर इनकी सेना, सामने ऊपर से, तो दुश्मन बीच में, तो तीनों साइड से हमला होगा और उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। तो इस किले का पहला गेट, जहां पे क्लबमैन का होटल्स बना हुआ, उस पहाड़ी में पहला गेट है, जिसका नाम है आरिकपुर गेट। गेट नंबर 2 था हल्ला पुल, जो आपने बाईकाट सेंटर किया, जहां से दुश्मनों ने इस किले पे 17 बार आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वो सारे नाकाम रहे। तो इसलिए ये फोर्ट अजय था, अभी भी अजय है। गेट नंबर 3 था हनुमान पुल, जहां से आपने टिकट कलेक्ट किया, उसके नीचे वाला गेट, जहां पे हनुमान जी की प्रतिमा देखी होगी, दर्शन किए होंगे। वो टेम्पल, वहीं से जो दीवार उठ रही है, वो सामने उस दीवार वहां कनेक्टेड है, जो आपने देखा सीधा रास्ता जा रहा बाहर इस दीवार के पास। वो गेट नंबर 4 है, जिसका नाम है विजय पुल। उस जमाने में राजाओं की फैमिली से जो राजा जीत कर आते, वहां से अंदर इंटर करते। वो गेट नंबर 5 रामकोट, जो भी आप इंटर हुए, जहाँ पे टिकट चेक किया गया। गेट का चौड़ाई सेम बाउंड्री वॉल ऐसे बना हुआ। तो इस बाउंड्री वॉल का लेंथ है 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया के दूसरे नंबर की दीवार है, जो चाइना है। तो इस दीवार के ऊपर 6 बार हेरिटेज वॉक करवाया गया राजस्थान टूरिज्म की ओर से। इस दीवार पे आप कंटिन्यू चल सकते हैं। ये बाउंड्री वॉल इंटैक्ट है, जो रिनोवेशन किया है इसलिए नया दिख रहा है। कुछ दूरी पे देख रहे हैं ब्लैक दिख रहा है। तो ये दीवार कंटिन्यू, सामने जो डीप में टेम्पल दिख रहे हैं, उस मंदिर से हट के सिंगल टेम्पल दिख रहा है। उस टेम्पल के बराबर पीछे देखिए ब्राउनिश बाउंड्री वॉल दिख रहा है पहाड़ी का। वो दीवार अप एंड डाउन है, जो पहाड़ी के ऊपर है वो तो दिखेगा, जो पहाड़ी के पीछे वो आपको यहाँ से दिखाई नहीं। पीछे देखना गेट के ऊपर कमरा है, जहाँ से वो सैनिक बाहर की ओर देख सकते, लेकिन बाहर से कोई दुश्मन अंदर नहीं देख पाए। लेकिन गेट के ऊपर देखें अंदर की ओर जो नुकीले भाले दिए गए, अंकुश, वो हाथी के लिए, क्योंकि हाथी का हेड लेवल 7 to 9 फीट। उस जमाने में गेट को तोड़वाने के लिए दुश्मन हाथी का सहारा लेते हैं। अगर बाहर का रास्ता सीधा होगा, हाथी भागकर इसे तोड़ देगा। इसलिए स्टीप टर्न है, जिससे इनका गेट बच जाए। गेट के लेफ्ट में अंदर एक पत्थर है, जिसमें होल है, वो है लाइट मशाल। उसमें रोशनी होगी तब जाके गेट ओपन और क्लोज किया जाएगा। और इसके अंदर दोनों साइड में कमरे हैं, वो है द्वारपाल, जो गेट कीपर, जो गेट ओपन और क्लोज करते हैं। पीछे ऊपर देख रहे हैं ऊंची इमारत दिख रही, ईंट वाला पोर्शन, ब्रिक वाला, वो है वॉच पॉइंट। यानी यहाँ से इनके सैनिक निगरानी करेंगे, और निगरानी करने के बाद में इनको पता है कि दुश्मन आ चुका है, तो उनका काम है इनकी सेना तक मैसेज पहुंचाना। तो मैसेज आज के समय सेलफोन, उसमें ये सुविधा नहीं थी, इसलिए वहां पे रखते थे नगाड़ा, ड्रम, वो कोडवर्ड था। वो बजाएंगे, पहाड़ों में आवाज गूंजेगी, जिससे वो सेना उस आवाज को सुनकर अपनी अपनी पोजीशन पे तैनात हो जाए। उसी के नीचे रेस्ट रूम है, जो बड़े बड़े होल दिख रहे हैं। उसी के बाद में पत्थर है जिसमें होल है, वो दिएगा फ्लैग, जहाँ पे इनका टैग लगता है, सिंबल। उससे ये पता चलता है ये फैमिली कौन सी है। जैसे राइट हैंड साइड में नीचे आप टेंपल देख रहे हैं, इस पर फ्लैग है, इससे पता चलता है हिंदुइज्म टेंपल्स है। अगर ये व्हाइट होता तो जैनिज्म, अगर ये डिफरेंट कलर का होता तो फिर आपको लगता है ये डिफरेंट धर्म का है। तो यहाँ पे इनका फ्लैग लगता है, जिसपे टैग था, सिंबल जो है उस सूर्य का। तो ये फैमिली सिसोदिया फैमिली है, जो अभी इनके वंशज उदयपुर सिटी पैलेस में रह रहे हैं। तो महाराणा कुंभा के बाद में 24, 25, 26 जनरेशन अभी मौजूद है, और पप्पा रावल से काउंट करेंगे 58 जनरेशन अभी चल रही है उदयपुर सिटी पैलेस में। तो महाराणा कुंभा जो है मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजा थे, यानी पप्पा रावल, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप। ये 5 राजा फेमस हुए जिन्होंने काफी कुछ किया। बाकी राजा तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने नाम कमाया मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। महाराणा प्रताप का जन्म इसी फोर्ट में हुआ 9 मई 1540 का। लेकिन उससे पहले उनके फादर थे महाराणा उदय सिंह, जिनको चित्तौड़ से पन्नाधारी बचाकर इसी फोर्ट पर लेकर आती है। तो ये महाराणा उदय सिंह का शरण स्थल है, और ये महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है, और ये महाराणा कुंभा का कर्म स्थल है, क्योंकि महाराणा कुंभा ने इसे बना। लेकिन सामने जो नीलकंठ टेम्पल है, उसकी स्थापना महाराणा कुंभा ने की थी 1458 के अंदर। लेकिन उसके 6 साल बाद में राणा सांगा ने उसका जीर्णोद्धार दोबारा करवाया 1464 में। अब चलिए, लेकिन एक मिनट जाइए, पीछे सवारी आ रही है।
क्योंकि आज के समय सामान इन्हीं के जरिए पहुंचाया जाता है। तो पहले सोचिए जब ये फोर्ट बनाएगा सामान कैसे पहुंचाते हैं। पहले उस जमाने में बड़े बड़े हाथी के जरिए, बड़े बड़े फोर्ट हाथी के जरिए। तो ये फैमिली हाथी को रखती थी, लेकिन युद्ध के दौरान नहीं, क्योंकि माउंटेन्स के अंदर हाथी सकते नहीं, मटेरियल लाने के लिए उसको यूज किया जाता था। इसलिए जितने भी राजा थे सभी के बारे में आपको पता होगा, सभी के पास भी घोड़े हुआ करते थे। ये एरोपॉल नाम है मेरोपॉल। देखिए यहाँ से गुरु कृपा कैरियर फाउंडेशन के छात्र मौज मस्ती के साथ में आनंद लेते हुए फोटोग्राफी करते हुए चल रहे हैं। हम इन सभी छात्रों को यहाँ पर एजुकेशनल टूर पर लेकर के आए हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। इन बच्चों ने पहले कभी ऐसा स्थापत्य कला का ऐसा नमूना कभी कहीं पर नहीं देखा। आज इनको ये बेजोड़ धरोहर देखने को मिल रही है और बच्चे इसको देख करके बड़े खुश हो रहे हैं। इस किले में सारे रास्ते बहुत घुमावदार हैं और बहुत चढ़ाई वाले हैं। धीरे धीरे करके हम ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हैं और ये किला बाहर से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद पता लग रहा है कि इसमें काफ़ी सारा स्पेस है। चलते चलते हमें मालूम ही नहीं चल रहा कि हम कितनी ऊंचाई तक आ पहुँचे हैं। अब हम टॉप पर जा कर के और ऊपर ही ऊपर जा कर के वहाँ से नीचे देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें कितनी छोटी और कितनी बड़ी दिखाई देती है। हम यहाँ पर हमारे गाइड साहब से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, देखें क्या बताना चाहते हैं, आइए समझते हैं। कुछ छात्र इधर उधर हो गए, कुछ आगे पीछे रह जाते हैं, थोड़ा सा इनको इकट्ठा होने दें और थोड़े बहुत इकट्ठे हो जाए तो उसके बाद में हम थोड़ी सी आइए सर आइए। बाकी वो तो ऐसे ही आएंगे आधी आधी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ सुन लो बेटा सुन लो। इधर आ जाओ पहले सुन लो। जिनको सुनना है वो घूमेंगे और क्या, और जिनको नहीं सुनना वो नहीं। सामने जो देखें दीवार दिख रही है, दीवार में जो होल दिख रहे हैं वो निगरानी करने के लिए। तो यहाँ से इनके सैनिक तीर भाले चलाए करते हैं, लेकिन जब नजदीक जैसे बता रहे हैं जैसे उसका वो भी ले कटार जो नजदीक वाले आ गया। उसके बाद में जब कैनन आई 15 उसके बाद में तोप गई। लेकिन यहाँ पे हल्दी घाटी का फाइट के बाद में जब यहाँ पे अकबर का सेकंड सेनापति शाहबाज खान जब आता है और उसने यहाँ पे तोप चला सामने वाली पहाड़ी से, और जहाँ से तोप के गोले साहब जहाँ पे लगे वो निशान छोड़ दिया। तो ये गेट दोबारा बनाएंगे, इसलिए नीचे वाले गेट पे अंकुश थे और इस गेट पे नहीं है। तो इस गेट को बनवाया था महाराणा प्रताप सिंह जी। तो ये गेट आज से 120 साल पुराना है और नीचे वाला गेट आज से 600 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ पे निर्माण कार्य महाराणा कुंभा और महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा ही करवाया गया और अभी गवर्नमेंट के अधीन है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूट बाद में मेंटेन करवाया 2002। लाइट्स वगैरह भी आप देख रही है सरकार के द्वारा करवाया गया। काफी कुछ गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे हर प्रकार के टूरिस्ट आते हैं। दीवारों पे नाम लिखना, मुंह में गुटका हुआ दीवारों पर थूकना, खाने पीने की सामग्री यूज एंड थ्रो, इसलिए गवर्नमेंट मेंटेन करने में लगी हुई है। अगर ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाए उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना है और 2 साल की सजा दी है। अगर आप नीचे जाएं तो सामने जहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके नीचे जहाँ पे फोर्ट का मैप बना हुआ वहीं पे साइन बोर्ड है, उसके बोर्ड पर लिखा हुआ आपका क्या आप पकड़ लेना। और ये आपके वहाँ पे किसी स्कूल से आप अगर आप आए, अगर आप में से कोई
पूछ लिया कहाँ से फला जगह से, तो फिर बात आती उसकी पर आम खराब होगा। तो इसलिए आप जब अंदर पैलेस में जाएँ तो वहाँ पे किसी प्रकार की आवाज़ नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे कैमरे लगे हुए। तो रानियों के जो रूम बनाए गए वहाँ पे उन रूम की हाइट 12 से 14 थी, यानी 12 से 14 फीट की ऊंचाई उस कमरे की है। रूम अंदर बनाया गया, उसमें एक कॉर्नर दीवार का थिकनेस 1 मीटर। तो रानियां अंदर बैठकर ताली बजाती थी, वो आवाज बाहर आए दासी रूम तक, जिससे दासी अंदर जाए तो वहाँ ताली नहीं बजानी, क्योंकि वहाँ पे दासियां मौजूद आओ सर। चलो भैया चलो ऊपर दौड़ के चलो बराबर। बनाने से निकाल लेंगे पूरा। हाँ इतने चोर हाँ आगे आगे दिल्ली जाना पड़ेगा। सर सुनिए सेटिंग रिपोर्ट की जा रही है। हाँ तो अभी आप यहाँ जो खड़े हैं बताइए। मेरे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में देखें दीवार दिख रहा है, नीचे भी देख इनको देख। ये तालाब थे बांध, तो जहाँ पे अभी खेती हो रही, तो ये इस किले के अंदर जो गांव है, ये गांव रजवाड़ों के समय के थे। यानी देश आजाद हुआ 1947 में, 50 में रूल बनाया गया और 51 के अंदर जब इस किले को गवर्नमेंट लिया, उसके बाद में जो यहाँ बसावट थी वो बसावट यहाँ ही है। तो एक गाँव यहाँ दिख रहा है, गाँव वहाँ दिख रहा है। तो वहाँ पे गमेती लोग ट्राइबल वो जो गांव दिख रहा है वहाँ पे लगभग 180 मकान है। गमेती भील कम्युनिटी। अच्छा भील कम्युनिटी। नीचे जो जागीरदार है, जो टैक्स कलेक्टर थे उस समय, इस किले के अंदर वहाँ नीचे का जाना वो फैमिली वहाँ है। यहाँ पे ब्राह्मण है जो भी इधर पूजा करते हैं, वैष्णव है गणेश के ऊपर हनुमान जी की पूजा करते हैं, मुस्लिम है जो महाराणा प्रताप के जो सेनापति होते, महाराणा प्रताप के सेनापति हाथी के नाम से जो हल्दी घाटी का फाइट के जो शहीद होते, वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसके बाद में उनके भाई शक्ति सिंह अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देते हैं कि महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ही अकबर के साथ में पहले मिले थे। इस बाद में एहसास हुआ तो अपना घोड़ा दिया, उस घोड़े से बाद में महाराणा प्रताप यहाँ आए। जब यहाँ पर आते हैं उसके बाद में दुश्मनों ने उनका पीछा किया। जब पीछा किया तो उस समय घोड़े के फुटस्टेप्स को फॉलो किया।
अगर आप आज के समय अगर आप जंगल जाते हैं, जंगल जाएंगे तो आपकी पहले क्रिया क्या रहेगी, जानवर को ढूंढना कैसे ढूंढेंगे, तो पगमार्क को, तो पहले उस समय पगमार्क के जरिए ही दुश्मन यहाँ तक पहुंचते हैं। उसके बाद में पहुंचने के बाद तो फिर बाद में देखा कि फोर्ट काफी बड़ा, अंदर नहीं आ सकता, तो फिर बाद में तोप का यूज किया, इसलिए गेट नंबर 7 पे वो निशान है। और गेट नंबर 8 पे भी आप देखेंगे, और गेट नंबर 9 डैमेज कर दिया। तो नीचे वहां जो देखें उस दीवार में जो गेट है दिख रहा है डाउन, वो है इमरजेंसी गेट, आपातकालीन, जब जरूरत पड़े तब उस गेट का सहारा लिया जाए। तो बाहर से बाउंड्री वॉल फ्लैट है, अंदर से कमजोर है, दीवार पतला है, इजी टूट जाए। तो बाहर वाला समझेगा बाउंड्री वॉल मजबूत होगा, लेकिन अंदर वाले को पता है कहां पे हमने कमजोर दीवार बनाई, उसका यूज किया गया। तो ये सेफ्टी वॉल है जो इस महल का, ये परगोटा बना। तो ये है ओल्ड फोर्ट जो महाराणा कुंभा ने सबसे पहले से बनाया, फिर बाद में बनाया था कैसल पैलेस, जहां पे महाराणा कुंभा की फैमिली रहा करती। वहां पे 10 रूम्स हैं। तो अभी वहां पे महाराणा कुंभा की कुल देवी का मंदिर है, नौ दुर्गा, लेकिन वो मंदिर लगभग 11:30-12 बजे के आसपास में मंदिर ओपन होगा, क्योंकि यहाँ जो पुजारन आती है उनका एज 75 के आसपास है। वो नीचे से आएंगी, डेली अप डाउन करती है। हाँ, डेली आते हैं, नीचे उनके हाउसेस है, तो उम्र के हिसाब से वो आएंगे और उसके बाद में मंदिर ओपन किया जाएगा। उसके बाद में जो भी पर्यटक जो यहाँ रुकेंगे वो उसके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी वो सिर्फ क्लोज्ड है। फिर चलेंगे बादल महल, जो आपका लास्ट पॉइंट वो रहेगा, जिसे कहते हैं मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख इसलिए क्योंकि सबसे पीक पॉइंट पे बना हुआ, और वहां से आप मारवाड़ देख सकते हैं। चलिए, मारवाड़, पाली, जोधपुर, सिरोही, जालो, वो मारवाड़। ये मेवाड़ की आंख, लेकिन अभी कोहरा हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं तो यहाँ से पूरा मेवाड़ दिखाई देता है। अभी पूरा किला विजिट नहीं हुआ है, हम आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में पूरे किले की और भी अंदर की चीजें दिखाएंगे, अंदर किले में क्या क्या है। अगर यहाँ तक आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।